एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। सो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर आता है पब्लिक सेक्टर, वो होता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज़ एंड प्राइवेट, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉरपोरेटिव कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। सो सबसे पहले हमने जो प्राइवेट सेक्टर, जो कि हमारा चैप्टर 2 में था, वो था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि होते हैं वो हमारे कंट्रोल एंड मैनेज करे जाते हैं बाय अ प्राइवेट पर्सन, दैट इज़ बिजनेसमैन, जो कि प्रॉफिट गेन करना उनका मेन मोटिव होता है। देन इसके टाइप्स हमने पढ़े थे पहले वाली चैप्टर में ही, सेकंड चैप्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती क्या हैं? तो ये इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जो कि ओन्ड एंड मैनेज करे जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर बोथ। और इसके एग्जांपल्स हमारे होते हैं रेलवे, LIC, FCI, post offices and etc. Then forms of public sector enterprises में आते हैं हमारे पास 3 फॉर्म्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक कॉरपोरेशन, बट हम इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। देन थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट कंपनीज़। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में क्या आएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स। देन इसके बाद सेकंड में है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। देन थर्ड में है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ITI लिमिटेशंस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। देन आवर फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है, ये ऐसी अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि ये ऐसी अंडरटेकिंग है जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट है एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। अब ये जो है ये अंडरटेक करी जाती है बाय गवर्नमेंट, फाइनेंस, कंट्रोल एंड मैनेज सब गवर्नमेंट करती है। और ये जो होती हैं ये अंडर कंट्रोल होती हैं मिनिस्ट्रीज़ के, मिनिस्टर्स के, ये अंडर कंट्रोल में होती हैं। देन आते हैं हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स। तो वो है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंडियन रेलवे। देन हम लोग पढ़ते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहले हैं फंडिंग, बजट, फाइनेंसिंग थ्रू बजट एलोकेशन। सो यहाँ पर जो है ये पूरी जो फंडिंग जो होती है, फंडिंग बजट्स जो होते हैं, उसका मतलब यहाँ पर यही है कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। सो सारे जो कि बजट एलोकेशन जो होते हैं, जो कि यहाँ की फाइनेंस नीड जो होती है, वो सारी हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। एंड जो भी यहाँ पर फंड्स जो भी हम लोग इकट्ठे करते हैं वो सब हमारे डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर ही जाते हैं। सो यहाँ पर बजट से जो लेना देना है वो यही है कि क्या वो मैक्सिमम मार्जिन उसके लिए एलोकेट करता है कि हाँ इतनी इसकी प्राइस
एंड इतनी लिमिट है उस चीज़ के लिए। सो यहाँ पर उसका मतलब यही है। देन इसके बाद आता है हमारे पास ऑडिट एंड कंट्रोल। ऑडिट एंड कंट्रोल जो है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बिकॉज दिस कॉरपोरेशन इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सो ऑल द कंट्रोल एंड ऑडिट्स दे आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ भी गवर्नमेंट के ही होंगे। तो यहाँ पर जो होते हैं गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स होते हैं। देन इसके बाद कंट्रोल जो होता है वो मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल मिनिस्ट्री रखती है यहाँ पर। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज़ अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक है टू द गवर्नमेंट एंड टू द मिनिस्ट्री, क्योंकि ये फुल्ली अकाउंट होता है विद कंसर्न्स ऑफ मिनिस्ट्री। एंड मैनेजमेंट जो होता है इसका वो डायरेक्टली होता है अंडर मिनिस्ट्री के, तो इसीलिए इसको बोला गया है अकाउंटेबिलिटी, इसका एक फीचर है। देन हम पढ़ते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहले आता है कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। बेटर कंट्रोल ओवर फंड्स एंड ऑपरेशंस एज इट इज़ कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री। कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट इसमें इसीलिए होता है क्योंकि ये कंट्रोल करी जाती है मिनिस्ट्री से, और जब ये मिनिस्ट्री से कंट्रोल करी जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट से बड़ा तो हमारा क्या है, पार्लियामेंट है, तो सिंस कंट्रोल इज़ डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड, सो दीज अंडरटेकिंग जो फैसिलिटेट्स होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है। उससे क्या है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल बनता है देयर ऑपरेशंस में। देन आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट है, जो कि हाई डिग्री में होता है यहाँ पर, लाइक हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देन आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। एनी रेवेन्यू जो कि अर्नड करा जाता है इस अंडरटेकिंग में वो बिलोंग करता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। देन नेशनल सिक्योरिटी। सिक्रेसी जो है वो मेंटेन करी जाती है इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज सच एज डिफेंस एक्सेट्रा। सो जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी होता है इसके अंदर हमारी नेशनल सिक्योरिटी आती है, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है इन कंसर्न्स ऑफ मिनिस्ट्री के। तो यहाँ पर क्या है, एक सिक्रेसी जो है वो मेंटेन करी जाती है डिपेंड वाले केस में। देन इसके लिमिटेशंस हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन इसका हम लोग देखते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, बिकॉज़ इसके अंदर फ्रीडम नहीं होती है, लैक ऑफ फ्रीडम होती है। जो रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होती हैं प्री डिटरमाइंड होती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी नहीं रहती है, लैक ऑफ फ्रीडम होती है। इससे एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है अंडरटेकिंग की वो रिड्यूस होती है। देन इसके बाद आता है डिले इन डिसीजन। जब तक गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव नहीं करेगी टू टेक अ नेसेसरी डिसीजन, तब तक जो है वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जो डिले इन डिसीजन यहाँ पर लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा गया है
क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इस इंटरप्राइजेस के, वो अपने अंडरटेक डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हमने बोले थे वो जो हैं अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो इनके मिनिस्ट्री जो है वो डिसीजंस लेगी। अब वो जो डिसीजन लेगी वो प्रॉम्प्ट डिसीजन बहुत ही कम लेती है। प्रॉम्प्टली तो वो बिल्कुल भी डिसीजन लेती नहीं है, उसको प्रोसीड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है कोई भी डिसीजन एकदम डायरेक्टली देती नहीं है और एम्प्लॉयज़ को भी अलाउ करती नहीं है। तो एक तरीके से लिमिटेशंस हैं। सेकेंड वन इज़ अनएबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो भी यहाँ के गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको क्या है, वो जो है उनको फुल एडवांटेज नहीं मिलती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो यहाँ पे होता है वो कंजर्वेटिव अप्रूवल्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं टू टेक रिस्की वेंचर्स, टू टेक रिस्की चांस। इसलिए जो है ये अनएबल बोला जाता है टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर रिस्की वेंचर्स नहीं मिलते हैं, चांस नहीं मिलता है। देन डी इज़ रेप्टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। अब रेड टेपिज्म क्या है? रेड टेपिज्म जो है डे टू डे वर्किंग जो होती है, वो एक्शंस आर टेकन ओनली आफ्टर फॉलोइंग पर्पस चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। रेड टेपिज्म का मतलब मेनली यहाँ पर यही होता है कि डिले होता है डिसीजन मेकिंग में ऑपरेटर्स में, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी रूल्स को लागू करा जाता है, जिससे क्या होता है कि सही डिसीजन लेने में बहुत ही टाइम लगा जाता है। देन आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट का काम है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा मिनिस्ट्री की तरफ से। देन कंज्यूमर नीड्स। यहाँ पर कंज्यूमर नीड्स कैसे हैं? बिकॉज़ कंज्यूमर नीड्स यहाँ पर इनसेंसिटिव होती हैं, वो कोई भी कंसिडरेशन, they usually did not get any consideration from consumer needs। कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो यहाँ पर इनसेंसिटिव होती हैं। तो बोला जा रहा है कंज्यूमर नीड्स आर इनसेंसिटिव होती हैं वो। ओके, सो यहाँ यही था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ हम सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत ही जल्दी बनाएंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। So stay tuned with it, and please do like, share and comment on the channel, and please share it with your friends, neighbors in your society, and thank you so much. Bye bye, take care, stay safe.